श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। जेता समुंद साकर नीर भरिया तेते औगण हमारे। दया करो किश मेहर उपावो डुबदे पत्थर तारे। जियड़ा अगन बराबर तपै भीतर बगै काती। प्रणबत नानक हुक्म पछाणै सुख होवै दिन राती। बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी नूर अरसो कुरसो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया कब नादा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू सोलहे महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सिमरै धरती अर आकाशा सिमरहै चंद सूरज गुण तासा। पौन पानी बै संतर सिमरहै सिमरै सगल उपार्जना। सिमरै धरती अर आकाशा सिमरहै चंद सूरज गुण तासा। पौन पानी बै संतर सिमरहै सिमरै सगल उपार्जना। सिमरहै खंड दीप सब लोआ। सिमरहै पाताल पुरिया सच सोआ। सिमरहै खाणी सिमरहै बाणी सिमरहै सगले हर जना।
सिमरहै ब्रह्मे विष्णु महेशा, सिमरहै देवते कोड़ तेतीसा, सिमरहै जख दैत सब सिमरहै, अगणत न जाई जस गना, सिमरहै पस पंखी सब भूता, सिमरहै बन पर्वत ओ तूता, लता बली साख सब सिमरहै, रब रहिया स्वामी सब मना, सिमरहै पस पंखी सब भूता, सिमरहै बन पर्वत ओ तूता, लता बली साख सब सिमरहै, रब रहिया स्वामी सब मना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल, चवर छतर तख दे मालक, बाणी के बोहित जाहरा जहूर, हाजरा हजूर, सर्व कला समरथ, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निकी गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सतसंगी जनों, आप जी वड भागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु, अमृत के दाते सर्वांश दानी, सहबे कमाल, धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती, महान पवित्र स्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत बेले तो हाजरियां भर के सत संगत करके लाहे प्राप्त करके अपने जीवन नू सफला कर रहे हो। साहिबां दे पावन दरबार दे विच अमृत बेले तो सजे हुए दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हैं। सो आओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी की कथा मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। आओ अपनियां मन बिरतियां एकागर करिए, ध्यान गुरु चरणां नाल जोड़ीए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू सोलहे महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मारू राग दे विच सोलहे जो 16 बंदा वाला शब्द है, पंजवें पातशाह धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज शहीदां दे सरताज बाणी के बोहित सतगुरु जी साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। ये पावन शब्द
सतगुरां दे पावन अंक 1078 तो प्रारंभ हुंदा है ते 1080 ते जाके इस पावन शब्द की समाप्ति है। शब्द प्रारंभ करन तो पहला गुरुदेव पिता जी मंगलाचरण करते हैं। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। परमात्मा एक है, एको है, भाई एको है, साहिब मेरा एको है, सबना जियां का एक दाता, सो मैं बिसर न जाई। इस प्रकार वो परमात्मा एक है। ओंकार प्रकाश रूप है, सत सदा रहन वाला, बाकी सारा संसार झूठ है। गुरबाणी का फरमान है कि आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। संसार फानी है पर परिपूर्ण परमात्मा हर समय चारे युगां दे विच वो सच है। वो कदे खत्म होने वाला नहीं, ना वो जमदा है ना मरदा है। मनुख जीव बार बार जन्म लैंदा, जन्म लैके संसार च आंदा ते संसार तो कूच कर जांदा। पर परमात्मा जमन मरण तो रहत है, जिस करके गुरुदेव पातशाह जी ने उस मालक नूं आख दिता कि वह अजूनी है। अजूनी भाव जूना विच नहीं आउंदा, जूना तो रहत है। तो इस परमात्मा सत है, बाकी सारा संसार झूठ है। जिवें आपां सतगुरु महाराज दे वचन पढ़ते हैं, पातशाह जी फरमान करते हैं कि जग रचना सब झूठ है, जान लेहो रे मीत, कह नानक थिर ना रह ज्यों बालू की भीत। जिवें रेते वाली कंध थिर नहीं रह सकती है, इसे प्रकार जग की रचना भी ऐसी है। जिहड़ा संसार में जन्म लैके आ गया ना एक बारी, उन्हें संसार तो कूच करना ही है। ताइयों सतगुरु महाराज फरमान करते हैं कि चिंता ताकी कीजिए, जो अनहोनी होए, इह मार्ग संसार को, नानक थिर नहीं कोए। दृष्टमान है सगल मथेना। जिन्ना भी संसार है ना, आपां देख रहे हैं, ये सारा ही फानी है, नाश है, एक दिन खत्म होना है। इस करके परमात्मा नाश तो रहत, बाकी संसारा संसार ही नाशवंत है। ते ओ वाहिगुरु सत है, सदीवी रहन वाला। गुर अज्ञानता नूं खत्म करके हिरदे दे अंदर ज्ञान का प्रकाश करन वाला। जिवें सतगुरु महाराज फरमान करते हैं कि ज्ञान अंजन गुर दीया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर किरपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास। गुरु अपने प्यारियां दे हिरदे अंदर ज्ञान रूपी सुरमा नेत्रां विच पाउंदा, जिहदे राहीं अज्ञानता रूपी हनेरा दूर हो जाता है। इस करके सतगुरु कहते गुरु एक अज्ञानता नूं खत्म करने वाला। ताइयों सतगुरु महाराज का फरमान है कि कुंभे बद्धा जल रहै, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का बद्धा मन रहै, गुर बिन ज्ञान न होए। कि गुरु तो बिना ज्ञान नहीं हो सकता है। ज्ञान सानू गुरु साहबान पासों मिलना है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज पासों मिलना। जब आप सतगुरु महाराज की बाणी नूं पढ़ांगे, बाणी नूं विचारांगे तो बाणी अनुसार अपने जीवन नूं बतीत करांगे, फिर साडे अंदर अनुभव प्रकाश होवेगा। तो गुरु जिहड़ा है अज्ञानता नूं खत्म करके हिरदे अंदर ज्ञान का प्रकाश करने वाला, तो प्रसाद स्वादां तो परे आनंद स्वरूप है। ऐसा परमेश्वर किवें प्राप्त होंदा है? सतगुर प्रसाद।
सतगुरां दी प्रसाद किरपा सदका ऐसा परमेश्वर प्राप्त हुंदा है। सिमरै धरती अर आकाशा, सिमरहै चंद सूरज गुण तासा। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दे दीवान सजे हन। सजे होए दीवानां विचों देशां विदेशां तो संगतां चल के आ रहीआं हन। सतगुरां दे चरणां ते फुल भेटावां अर्पण करनीआं। इलाही बाणी दे कीर्तन कथा विचार हो रही है ते संगतां बड़े ध्यान नाल सुणदियां ते गुरदेव पिता जी अपनी रसना तो मुबारक वचन करदे ते संगतां ने जिहड़े जगियासू सिख ने वो बड़े ध्यान नाल वचनां नूं सुणदे ते सुन के उन्हां बचनां नूं कमाउंदे हन। जो सतगुरु जी वार्तालाप कर रहे हैं तो जगियासू जना ने फिर सवाल करता बादशाह नूं। बादशाह ने वचन किए कि भाई जिन्ना भी ब्रह्मंड है सारा ब्रह्मंड ही परमात्मा की रजा दे विच है, परमात्मा के हुक्म दे विच है, उदा ही सिमरन कर रहे हैं। तो सतगुरु महाराज के चरणों पर सवाल करता, कहन लगे पातशाह कौन कौन सिमरदा, आप जी कृपा करके वर्णन करो कि कौन कौन उस मालक नूं सिमर रहा है, चेते कर रहा है। तो सतगुरु जी ने सारा शब्द सिमरन के परथाई उच्चारण कर दिता। कल्ले कल्ले जीव का नाम लैके, कल्ले कल्ले जंतु का नाम लैके जिन्नियां भी जातियां हन उन्हां सारियां दा नाम लैके गुरदेव पिता जी समझा रहे ने। कहंदे ने सिमरै धरती अर आकाशा। आरंभता दे विच कहंदे भाई जिहड़ी धरती है, धरती ते आकाश, ये दोनों ही कहंदे उस मालक दा सिमरन कर रहे ने, भाव उस मालक दी रजा दे विच हन। हुण सिमरन की है? सिमरन सिमरन एक ऐसी ताकत है जिन्हों आपां कह दईए कि प्यारे दे प्रेम विच अभेद हो जाना, लीन हो जाना, चेते रखना। जिमें धन गुरु अर्जन देव महाराज ने बड़ी सुंदर उदाहरण सानूं देना कीती है सिमरन दे परथाए। कहंदे ने सतगुरु महाराज फरमान करदे हन, कहंदे ने कूंजां दी डार उड़ के आउंदी, हज़ारां मील की दूरी ते पहुँच जांदियां हन ते पिछे कूंजा अपने बच्चियां नूं छड्ड दिंदियां ने। ते जदों उन्हां नूं फिर किहड़ा चोगा जगांदा, कौन उन्हां नूं भोजन छकाउंदा, उन्हां दी टहर सेवा कौन करदा है। फिर पातशाह कहंदे एक सिमरन की ताकत ऐसी है कि सिमरन की ताकत दे नाल ही उन्हां तक जिहड़ी खुराक है पहुँच रही है। आपां रोज़ाना पढ़ते हैं कि ऊडे ऊड आवै सै कोसा, तिस पाछै बचरे शरिया, तिन कवन खलावै कंवरन कवन चुगावै, मन मह सिमरन करिया। कहते मन विच उन्होंने सिमरन किया, सिमरन की ताकत के नाल ही उन्हां तक खुराक पहुँच गई। तो रब दे प्यारे भी उस मालक का सिमरन करते हैं, सास गरास द्वारा मालक नूं चेते करते हैं। जिवें पातशाह का फरमान है कि कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम, आद जुगादी सगल भगत ताको सुख विसराम। जिहड़े रब दे प्यारे हैं वो अपनी रसना नूं ही सिमरना बना लैंदे ने। अठे पैर अपनी रसना दे नाल वाहेगुरू 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 इस प्रकार उस मालक नूं चेते करते हैं। तो सतगुरु जी इत्थे समझा रहे हैं कि परमेश्वर नूं सिमरते हैं। जिहड़ी धरती है वो भी उस मालक का सिमरन कर रही है, उहदी रजा दे विच है। जिहड़ा आकाश बनया हुआ जिहदी छत थल्ले आपां सारे रह रहे हैं, नीली छत थल्ले, कहंदे ये भी परमात्मा का बनाया होया है। असल विच ये भी उस मालक की रजा विच हुक्म दे विच है, तो ये भी उस मालक का सिमरन कर रहे हैं। सिमर है चंद सूरज गुण तासा।
इसे प्रकार ही चंद्रमा सूरज ये जोड़े दो दीवे हैं। गुरबाणी मुताबक दोए दीवे 14 हट नाले, जेते जी तेते बनजारे, खुले हट हुआ व्यापार, जो पहुँचा सो चलनहार। सतगुरु महाराज समझाते ने, कहते ने दोए दीव है, चंद ते सूरज ये दो दीवे हैं। 14 हट नाले 14 लोक मन्ने गए ने। कहते ये हट्टियां खुलियां हुई परमात्मा ने खोलियां ने। इन्हां हट्टां दे विच इस बाजार दे विच बहुत सारे जीव आउंदे ने ते अपना व्यापार करके वो वापस चले जाते हैं। हर एक नूं जाना पैंदा है। जेते जी तेते बनजारे, खुले हट होआ व हट्टियां खुलियां हुई ने ते व्यापार हो रहा है, जो पहुँचा सो चलनहार। जिहड़ा संसार घर च आ गया फिर एक दिन उन्होंने जाना पैंदा। इसे प्रकार ही दोए दीव है 14 हट नाले। साडे जिहड़े दो नेत्र ने, जिन्हां दे राहीं आपां सारे संसार नूं देखदे हां, ये साडे दीवियां दी न्याई हन। 14 हट्टियां किहड़ियां ने? जिहड़े साडे 5 ज्ञान इंद्रे, 5 कर्म इंद्रे हन, मन बुद्ध चित्त हंकार, ये गिणती हो गई 14 गिणती हो गई। 14 ये हट्टियां ने। ते जिन्ने भी इस शरीर रूपी घर विच जिन्ने जीव आए ने, शरीर रूपी घर विच जिन्ने जीव आए ने, वो फिर इत्थे व्यापार करते हैं। व्यापार किहड़ा करते? नाम दा व्यापार, बंदगी दा व्यापार। नाम दा व्यापार करके फिर अपना व्यापार करके फिर गुरु सवारियो जदों स्वासा रूपी पूंजी मुक जाती है तो उदों फिर संसार नूं अलविदा करके चले जाते हैं। क्योंकि असल में सानू मनुखा दी मिली ही परमात्मा की इबादत करने दे लई है। ताइयों सतगुरु जी सानू समझाते हैं, कहते सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो, सिमरो जास विसंबर एकै, नाम जपत अगणत अनेकै, वेद पुराण सिमर सुधाख्यर, कीने राम ना एक आख्यर, किनका एक जिस जीव वसावै, ताकि महिमा गनी न आवे। जिस जीव के हिरदे अंदर किणका मात्र परमात्मा का नाम वस जाता है, फिर गुरु सर उस जीव का पार उतारा हो जाता है। वो जीव संसार समुद्र तो तर जाता है। उही वचन सतगुरु जी इत्थे वचन कर रहे हैं। कहते जिहड़ा चंद्रमा है, सूरज है, कहते ये भी उस गुणा के दास परमेश्वर वाहिगुरू नूं ये सिमर रहे हैं, चेते कर रहे हैं। उस मालक की रजा विच ही इन्हां दा प्रकाश हुंदा है ते मालक की रजा दे विच ही अस्त हो जाते हैं। इस तरह उस मालक के हुक्म विच हन। पौण पानी पै संतर सिमरह, सिमरै सगल उपार्जना। पौण, पौण का अर्थ है हवा, पानी जल, बैसंतर अग। कहते ये भी उस मालक की रजा दे विच है, रजा विच रह के उस मालक का सिमरन कर रहे हैं, उस मालक नूं चेते कर रहे हैं। सिमरै सगल उपार्जना, कहण दा भाव गुरुदेव जी ने गल ही मुका दी कि जिन्ने भी परमात्मा दे पैदा किए हुए ने, चाहे वो धरती है, चाहे आकाश है, चंद्रमा है, सूरज है, इत्यादि जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये सारे उस मालक का सिमरन करते हैं। उस मालक की रजा दे विच रहिंदे ने, मालक के हुक्म की पालना करते हैं। सिमर है खंड दीप सब लोआ, सिमर है पाताल पुरिया सच सोआ। अगला वचन गुरुदेव जी करते हैं कि सिमर है खंड दीप सब लोआ। संसार नूं वंडिया गया, जिन्ने भी
पूरा संसार जिन्नी धरती है, 7 खंड हन, 7 दीप हन, जिन्ने भी खंड हन, दीप हन, जिन्नी भी लोआ लुकाई है लोक ने, ये सारे उस मालक का सिमरन करते हैं। सिमर है पाताल पुरिया सच सोआ। पुरियां मनिया गईयां ने, जिमें शिवपुरी, ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी, स्वर्गपुरी, इस तरह ही पतालपुरी, आकाश जिहड़ा संसारपुरी, ये सारिया पुरियां ने इत्थे रहन वाले लोग हैं। पर जिन्ने भी पताल हैं, पुरियां हैं, ये सारे उस मालक का सिमरन करते हैं। धन गुरु अर्जन, धन गुरु नानक दे महाराज दे बचन रोजाना पढ़ते हैं जपजी साहिब की पावन बाणी दे विच कि सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज नूं सवाल कर लिया कि हे सतगुरु गुरु नानक पातशाह महाराज जीओ, ये दसो कि सारा संसार उस मालक का सिमरन कर रहा। आप जी कहते हो धरती भी सिमरती है, पतालपुरियां भी सिमरदियां हैं, चंद्रमा सूरज इत्यादक ये सारे उस मालक का सिमरन कर रहे, बंदगी कर रहे हैं। कि सतगुरु जी इस तरह फिर उन्होंने जिन्ने भी ये सिमरन करने वाले हैं, इन्होंने परमात्मा का अंत प्राप्त कर लिया कि परमात्मा के हद बनने प्राप्त किया है कि कोई इहो जिहा है जिहड़ा इस मालक का हद नूं प्राप्त कर सके, अंत नूं प्राप्त कर सके। तो धन गुरु नानक दे महाराज कहण लगे पहली गल तो यह है कि परमात्मा का कोई अंत है ही नहीं। जिहदा अंत है फिर वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा का कोई अंत नहीं, जिहदा अंत है फिर वो परमात्मा नहीं है, परमात्मा बेअंत है। सतगुरु कहण लगे हाँ इन्ना जरूर है, मालक का जस करके वडियाई करके मालक वाहिगुरु दे विच अभेद होया जा सकदा, लीन होया जा सकदा है। पर जे कोई सोचे कि जीव के मैं मालक का अंत प्राप्त कर लवां, कहते अंत नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सतगुरु महाराज का फरमान कि जे जुग चारे आरजा होर दसोहणी होए, नवा खंडा विच जानी है, नाल चलै सब कोए, चंगा नाओ रखायक जस कीरत जग ले, जे तिस नदर न आवे ता बात न पुछै, के कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतिया गुण दे, तेहा कोई न सुझई, जे तिस गुण कोए करे। धन गुरु नानक दे महाराज फरमान करते हैं, कहते जे 4 युगां जिन्नी उम्र हो जाए, इन्ना समा सिमरन करता है, परमात्मा की बंदगी करता है, एक भी सास अपना व्यर्थ ना जान दवे, होर दसूणी होए कि 10 गुणा होर वध उम्र 4 योगां नूं प्लस कर लीए कि 10 गुणा इन्ने कहते वध होर उम्र हो जाए। कहते जे इन्ना समा भी मालक का जस करते रहिए ना, फिर भी सतगुरु कहते मालक का जस नहीं, मालक का अंत नहीं पाया जा सकता। नवा खंडा विच जानी है, नाल चलै सब कोए, इन्ना नामना खट लवे कि 9 खंड पृथ्वी मनी गई है, धरती मनी गई है। धरती के किसी भी कोने चलिया जावे तो जिथे भी जावे उत्थे सलामा होवे, उत्थे जिधर तुरे उत्थे भीड़ नाल तुर पवे, जय जयकार होवे। कहते एडा वड्डा रुतबा प्राप्त हो जावे। पर कहते जे सच जानियो कि परमेश्वर वाहिगुरु का नाम नहीं है, बंदगी नहीं है, बंदगी के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होना है। चंगा नाम रखायक जस कीरत जग ले, चंगा नामना खट लवे, संसार में जस कीर्ति होवे, वडियाई होवे। कहते पर सच जानियो जे तिस नदर न आवे तां बात ना पुछै के।
ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ मिल जाए, मान सन्मान मिल जाए, पर जे उस मालक की नज़र विच नहीं आया, मालक की मेहर नहीं होई, फिर किसी ने कोई बात नहीं पुछनी है, गल बात नहीं पुछनी है। तो परमात्मा की मेहर दे नाल ही सब कुछ हो सकता है। तो इस करके गुरु सवारे गुरुदेव पातशाह जी समझाते हैं, कहते वो परमात्मा वाहिगुरु एक ऐसा है जिहू सिमरदे सारे ने चेते कर रहे हैं, पर मालक वाहिगुरु का कोई अंत नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि परमात्मा बेअंत है। धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जिस समय मालवे के इलाके विच विचर रहे ने, नगर आया निथाणा। निथाणे नगर का रहन वाला एक कालू दास नामे एक जोगी है, बड़ी लंबी उम्र है, काफ़ी लम्मा समय ने ते बंदगी की है परमात्मा की, ते लोकां विच बड़ा सत्कार, लोग बड़ा सत्कार दिंदे ने, वडियाई दिंदे हैं। जदों ये कोई भी नगर विच इलाके दे विच कोई खुशी होवे गमी होवे, पहलां इहनूं आके मिलना। बंदगी करन वाला सी। श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज उत्थे पहुँच गए, सतगुर का आगमन सुनिया, ये भी सतगुरां दी हजूरी विच गया, जाके सतगुर नूं सजदा कीता, नमस्कार कीती है। ते सतगुरु महाराज कहन लगे कि मलूक दास कि तेरा बड़ा सत्कार है, वडियाई है, तैनों लोग बड़े सन्मान दिंदे ने। कहते भाई ये बंदगी का सारा फल है। तो सतगुरु जी ने खिड़ वरताई कि पातशाह क्यों गुरु नानक का घर ऐसा है, सतगुरु नानक का घर मनुख के अंदरली तस्वीर नूं जानदा है कि अंदर की है तो बाहर की है। अपनी पहुँच है बाहर तक, तो परमात्मा ते गुरु साहबान की पहुँच साढ़े अंदर तक है। जो सतगुरु महाराज ने उस मलूक दास वाल देखिया, तो सतगुरु जी ने जान लिया कि बेशक परमात्मा की इबादत करदा, पर हाले तक अंदर तस्वीर नहीं बनी है, अंदरली तस्वीर सही नहीं हुई। तो सतगुरु ने परचा पा दिता, कहन लगे कि जिहड़ा इन्हां जोगी पुरुषों के हाथ च कमंडल पकड़िया हुंदा सी, बड़ा सोहना बड़ा कीमती है। छेवें पातशाह महाराज आखन लगे, कहन लगे सानू कहंदे ये जिहड़ा कमंडल है देना करो, ये देवो। हुण इहनूं ये बड़ा प्यारा सी। ते अगों सतगुरु महाराज नूं उत्तर दिता, कहन लग्या कि सतगुरु जी इस कमंडल दे सहित मैं तुहाडा ही सेवक हाँ, मैं तुहाडे कोल ही हाँ। गुरुदेव पिता जी ने उसने वचन किए, कहन लगे इन्ना समा हो गया तैनूं भजन बंदगी करदे आ, योग साधना करदे आ, पर पकड़ तू मजबूत नहीं कर सकिया। ते हाले तक कहंदे इस लोटे दे विच ही तू खलोता होया, लोटे दे विच ही तेरा प्यार पिया होया है। कहंदे फिर परमात्मा वाहिगुरु तेरे उत्ते कृपा किवें हो सकती है। जाओ जोगीआ कहंदे लोकां विच इन्ना सन्मान मान है, वडियाई है, पर दिखावे मात्र ही, अंदर तेरे कुछ भी नहीं है। अंदरों कहंदे जोगी बनना कर, अंदरों जुड़ना कर, जो अंदरों जुड़ेगा फिर कहंदे उस मालक की बख्शिश होनी है। जदों छेवें पातशाह महाराज दे ये बचन सुने, बचन सुनदियां सार सतगुरां दे चरनां च डिग पिया, क्योंकि सतगुर दे अणियाले तीर सी, जिहड़े बचन सी ना अणियाले तीर सी, हिरदे नूं बिन्न गए। अंदर जिहड़ी तस्वीर सी पातशाह ने वो सामने बयान कर दिती। तो जदों फिर सतगुरु महाराज चरण पकड़ ले, कहन लग्या पातशाह बख्श लो बख्श लो। बड़े मेरे को बड़े बड़े तपस्वी लोग आए, बड़े बड़े संत महात्मा आए, हर एक ना मैं विचार चर्चा की,
पर कोई मेरे अंदरली तस्वीर नूं बयान करके नहीं दस सकिया। तो सतगुरु जिहड़ी मेरी अंदरली तस्वीर है वो आप जी ने बाहर प्रगट करके दस दी है। तो बाकी पातशाह मेरे मन की हालत यह है, हुण किरपा करो मेरे उत्ते बख्शिश करना करो, बख्शिश करो। फिर छेवें पातशाह महाराज ने वचन किए, कहन लगे भाई शब्द का अभ्यास कर, शब्द नाल जुड़ेगा, शब्द नाल जुड़ के तेरी अंदरली तस्वीर ठीक होगी। फिर इतिहास दसदा कहते फिर ये गुरु पातशाह के चरणों का भोरा बनिया, सिख बन गया, सिक्खी का प्रचार करदा, गुरु नानक के घर दियाँ सिफतां करदा। फिर ये अंदर जो गुरु हरगोबिंद साहब बख्शिश हुई है, पातशाह की बख्शिश के नाल ही इहदा जिहड़ा अंदरली तस्वीर चेंज हुई सी। सो कई बार ऐसा भी होंदा कि मनुख अपनी जी उम्र है अवध नूं दसम दुआ स्वाद चढ़ा ले, लंबियां समाधियां लै लैणियां ते परमात्मा की इबादत करन च लगे हुए ने, पर गुरु सवार कई बार मनुख के अंदर माण भी आ जाता, हंकार आउंदा है। तो गुरुदेव जी वचन करते हैं, कहते पर उस मालक का कोई अंत नहीं पा सकता, मालक बेअंत है। कहते सारे जिन्ने खंड ने ब्रह्मंड ने जिन्नी लुकाई है लोक ने, ये सारे उस मालक का सिमरन करते हैं। सिमर है पाताल पुरिया सच सो, जिन्ने भी पताल हैं पुरियां हैं, जिन्नी भी सारा जो कुछ भी है ये सारा ही उस मालक का ही सिमरन करते, उसकी मालक की रजा विच हन। सिमर है खाणी सिमर है बाणी, सिमर है सगले हर जना। सतगुरु जी अगली पंक्ति बख्शिश करते, सिमर है खाणी, खाणी चार खाणियाँ ने, अंडज जेरज सेतज उतपज। चार खाणियां दे रूप विच परमात्मा ने जीव जंतुओं नूं पैदा किया। अंडियां तो पैदा होने वाले, जेरज तो पैदा होने वाले, पसीने तो पैदा होने वाले, मिट्टी चो पैदा होने वाले, जिन्हां दी गिणती 84 लाख हो गई। तो सतगुरु जी कहते ने वो जिन्ने भी कहते चार खाणियां दे जीव हैं वो भी उस मालक का सिमरन कर रहे हैं, उन्होंने चेते करते हैं। चार बाणियाँ हैं, चार बाणियाँ दे लोग भी उस मालक का ही सिमरन कर रहे हैं, ते जिहड़े उस मालक नूं अठे पैर चेते करते हैं। सिमर है सगले हर जन, जिन्ने भी हरि दे जन प्यारे हैं वो भी इसे प्रकार हरि दे प्यारे हरि परमात्मा का सिमरन कर रहे हैं, हरि नूं चेते कर रहे हैं। सिमर है ब्रह्मे विष्णमेसा, सिमर है देवते कोड़ 33। सतगुरु जी होर किहड़े किहड़े सिमरते हैं? तो सतगुरु महाराज फरमान करते हैं, कहते जिहड़े देवी देवते इत्यादक हैं, जिन्हां विचों मुख आ जाते हैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश शिव जी, ये सारे उस मालक का सिमरन कर रहे हैं। सिमर है देवते कोड़ 33, 33 करोड़ देवते मन्ने गए हिंदू मत के अनुसार। तो पातशाह कहते ये भी उस मालक का ही सिमरन करते, मालक नूं चेते करते हैं, क्योंकि सारे उस मालक का सिमरन तो कर रहे हैं, पर गल यह है कि मालक का कोई अंत नहीं अज तक पा सके। जिन्हें भी जिहड़ा भी अपनी मंजिल तक पहुँचा परमात्मा ने एकमिक होया ना, उन्हें फिर यही आखना किया कि परमात्मा बेअंत है, उसका कोई हद बन्ना नहीं है, वो परे तो परे है। जिमें भट्ट साहबान जी धन गुरु अमरदास पातशाह की सिफत सलाह विच वचन करते हैं कि घन हर बूंद बसो रोमावल, कुसम बसंत गनंत न आवे, रब सस किरण उदर सागर को, गंग तरंग अंत को पावे, रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के,
कब जन भल उन्ह जो गावै, भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवै। हे भलियां दी कुल दे गहने सरूप धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज, आप जी की उपमा, आप जी की महिमा वड्याई आप जी नूं बन आउंदी है। भाव जिवें गुरु साहबान की महिमा वड्याई दे बाबत भल्ले भट्ट जी ने वचन कीते ने कि गुरु अमरदास पातशाह जी आप जी का कोई हद बन्ना नहीं, जे सतगुर का हद बन्ना नहीं तो परमेश्वर का हद बन्ना आपां किवें प्राप्त कर सकते हैं। वो परे तो परे है। लम्मियां लम्मियां समाधियां ला के योग साधना दे राही लोग उन्होंने याद करते हैं, पर अज तक कोई उस शक्ति बात पता नहीं कर सकिया कि वो शक्ति किहो जी है। वो वक्री गल है कि जदों परमात्मा के गुणों का गायन करिए ना, सिफ सलाह करिए, तो परमात्मा जैसे गुण परमात्मा के प्यारे भगत साहबाना विच पैदा हो जाते हैं। परमात्मा दयालु है, रब दे प्यारे भगत भी दयालु बन जाते, दया करन वाले बन जाते हैं। परमात्मा जिहड़ा परोपकार करदा ते वो भी परोपकार करते हैं। ये गुण पैदा हुंदे ने, जिहड़े गुण परमात्मा विच हुंदे ने वो परमात्मा दे प्यारिਆਂ विच पैदा हो जाते हैं। जिवें आपां गुरु गुरु जपदे हैं, गुरु साहबान ने सब तो पहला सानूं दया करनी सिखाई है। सिख दे अंदर दया है। सिख पराए दा दुख नहीं देख सकता। सिख जदों कोई भी संसार उत्ते आफत आउंदी है, विपता आउंदी है, सिख भुखे नूं प्रशादा छकाउंदा, सिख लोड़वंद की सहायता करता, क्योंकि साडे गुरु का सिद्धांत है। गुरु साहबान ने आप लोड़वंदां की सहायता की है। जो जिहड़े गुण गुरु दे विच ने वो गुण अगे सिख दे विच पैदा हो गए, उही गुण सिख दे अंदर पैदा होए ने। तो जिवें इसे तरह जो परमेश्वर वाहिगुरू की आराधना करिए, वाहिगुरू वाले गुण रब दे प्यारिਆਂ दे विच पैदा हो जाते हैं। तो सतगुरु कहते हैं ये सारे जिन्ने हरि दे जन इत्यादक हन, चार खाणियां वाले चार बाणियां वाले जीव हन, ये सारे उस मालक का सिमरन करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे कहते ये सारे उस मालक का सिमरन करते हैं। 33 करोड़ देवते जिहड़े ने ये भी उस मालक दे हुक्म दे विच हन, उस मालक का ही सिमरन कर रहे हैं। क्योंकि एक ब्रह्मा नहीं, एक विष्णु नहीं, एक महेश नहीं है। परमात्मा ने लखां ही ब्रह्मे पैदा किए, लखां ही वाहिगुरू ने गुरु विष्णु पैदा किए ने, लखां ही परमात्मा ने शिव जी पैदा किए हैं। वो बेअंत है। जो ब्रह्मा जी के जीवन संबंधी गाथा होंदी है, कहते जो ब्रह्मा जी का जन्म होया ना, इनू बड़ा माण हो गया कि मैं अपने आप तो पैदा होया, मैं ही ब्रह्म हाँ। आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मे माण ना कर, तेरे तो भी बड़े बड़े बैठे हुए हैं। तो इनू परमात्मा ने पैदा किया है। इनू अपनी ये चार बाहों का माण सी। कहते ने परमात्मा ने ऐसी खेड बरताई, एक हवा का बड़ी तेज हवा चली, ब्रह्मा उड्या, उड़ के दूजे लोक च पहुँच गया। की देखदा है कि अगे 8 बाहां वाला ब्रह्मा बैठा होया, इहदियां 4 बाहां सी ते अगे 8 बाहां वाला ब्रह्मा बैठा होया। उन्हें इहदा आना देखना कीता, ते पर उन्हें गुरु साहब उहदे अंदर भी हंकार सी अपनी 8 बाहां का। 8 बाहां का हंकार ते कहन लग्या कि मैं बड़ा, ये 4 बाहां मेरियां 8 ने, मैं की लेना इहदे पासों। तो उत्थे भी परमात्मा ने हंकार देखिया, तो वाहिगुरू ने होर खेड़ बरताई। कहते फिर हवा चली, तो उत्थों दोनों ही 8 बाहां वाला भी ते 4 बाहां ब्रह्मा दोनों उड्डे ने। उड़ के उस थान ते चले गए जिथे कहते एक ब्रह्मा जिहदियां 16 बाहां ने वो बैठा होया।
हुण 16 बाहां वाले ने देखिया कि ये 8 इहदी 8 बाहां ने, 4 बाहां ने, मेरा मुकाबला की कर सकणगे, मैं तो बड़ा ना, मैं बड़ा, मेरा मुकाबला किवें करनगे। कहंदे उदों फिर गुरु सवारिओ हंकार कीता ते वाहिगुरू ने खिड़ वरताई ऐसी। कहंदे फिर हवा चली, ये तिन्ने उड्डे ने उस लोक च पहुँच गए जिथे गुरु सर 50 बाहां वाला ब्रह्मा बैठा होया। देखिया सामने उहनूं भी माण, उहदे अंदर भी हंकार। जे धरती परे तो परे, इस तो जीव परे तो परे ने। हंकारी जे निमरता वाले भी बहुत सारे हैं तो हंकार वाले बहुत ज़्यादा ने। तो उहदे अंदर भी माण आया कि मेरा, मैं बड़ा हाँ, मेरियां बाहां 50 बाहां ने, ये तो कि इहदियां 16 बाहां ने, इहदियां इस तरह थोड़ियां ने, 4 बाहां ने, 8 बाहां ने, तो मेरी, मैं बड़ा हाँ, मेरा मुकाबला की करनगे। उहदा भी परमात्मा ने मान तोड़िया तो 100 बाहां वाले ब्रह्मे कोल पहुँच गए। कहण दा भाव है अखीर ते 1000 बाहां वाले जिहड़ा ब्रह्मा सी ना, उहदे कोल जाके पहुँचे तो अगों उठ के जो ये सामने आ रहे हैं ना, इन्हां सारियां दा उन्हें सत्कार किया, मान सन्मान किया, आओ भगत की, तो वह हंकार तो रहत सी। ते परमात्मा ने इस तरह ब्रह्मे का मान तोड़िया कि ब्रह्मे तू मान ना करना कर, तैनू परमात्मा ने पैदा किया, तू एक नहीं है, पता नहीं किन्ने क्षण मात्र लखां ही ब्रह्मे पैदा करता, लखां ही विष्णु पैदा करता है, लखां ही शिवजी पैदा कर दिंदा है। वो परमात्मा दीयां खेडां परमात्मा ही जानदा है। जिथे जिथे वाहिगुरू ने साड़ियाँ ड्यूटियां लाइयां होईयां ने, उन्हां ड्यूटियां नूं सानूं ईमानदारी नाल निभाना चाहिए। बस अपने जीवन का यही मेन मकसद है, अपनियां ड्यूटियां नूं आपां ईमानदारी नाल निभाईए, दसां नोहां दी किरत करिए ते सुबह ते शाम अपने गुरु नूं चेते करिए। देखो फिर गुरु साहिबान की बख्शिश किवें हुंदी है। ते सतगुरु कहंदे इस तरह जिहड़े ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये तिन्ने देवते ये भी कहंदे उस मालक का सिमरन करते हैं। सिमर है देवते कोड़ 33 करोड़ देवते मन्ने गए हिंदू मत अनुसार। तो सतगुरु कहंदे ये भी उस मालक का सिमरन कर रहे हैं। सिमर है जख दैंत सब सिमर है, अगणत न जाई जस गना। सिमर है जख दैंत, एक जाति हुई दैंतां दी, जिन्ने भी दैंत हैं जख इत्यादक हैं, ये सारे उस मालक का सिमरन कर रहे हैं। फिर सतगुरु सवाल कर लिया कि पातशाह इन्ने सारे सिमर रहे हैं, सारे चेते कर रहे परमात्मा नूं, कि परमात्मा का फिर पातशाह किसी ने अंत प्राप्त कर लिया। कहते अगणत न जाई जस गना। कहते परमात्मा वाहिगुरू जिहड़ा है बेअंत है, उहदा सिमरन करने वाले कहते अगणत ने, जिन्हां दी गिणती नहीं की जा सकती। जिहड़े मालक का जस कर रहे ने, ना परमेश्वर की बंदगी करने वालियां दा कोई हद बनना, ना गुरु सरे परमेश्वर का हद बनना। परमात्मा बेअंत है तो उहदी भजन बंदगी करने वाले बहुत सारे हैं, जिन्हां की गिणती नहीं की जा सकती है। इस तरह वो वाहिगुरू भी अगणत है तो उहदे प्यारे भी अगणत हैं, तो सारे उस मालक का जस कर रहे हैं। सिमर है पस पंखी सब भूता, सिमर है बन पर्वत ओ धूता। गुरु साहिबान जी अगली पंक्ति बख्शिश करते हैं, कहते सिमर है पस पंछी, जिन्ने भी पशु हैं जानवर हैं, पंखी पंछी इत्यादक ने जो दरख्तों उत्ते आलने बना के बैठते हैं, भूत प्रेत इत्यादक जिन्नियां भी भाव जिन्नी भी जनसंख्या परमात्मा ने पैदा की है, चाहे वो किसी प्रेत के रूप में है, चाहे पंछियों के रूप में है, चाहे किसी जंगली जानवर के रूप में है, पशु पंछी दे,
चाहे वो मनुखों के रूप में हैं। तो सतगुरु कहते ये सारे उस मालक का सिमरन करते हैं। सिमरै बन पर्वत ओ तूता। बन कहते जंगल नूं, पर्वत कहते पहाड़, जिन्ने भी पहाड़ हैं, अतूत लोक जिन्ने सारे हैं, चाहे पहाड़ों उत्ते रहन वाले चाहे जंगलों में रहन वाले ने, पर जिन्नी भी वनस्पति है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये भी कहते उस मालक वाहिगुरु का सिमरन करते हैं। लता बली साख सब सिमर है, रब रहया स्वामी सब मना। लता बली साख सब सिमरै। लता बली तो भाव है जिन्नियां भी बेलां इत्यादक हैं, हरियां बेलां जिन्हों फल लगते हैं, सब्जियां इत्यादक लगदियां हैं, वो बेलां भी कहते उस मालक दा ही सिंधियां शाखां हैं। दरख्त हैं, दरख्त दीयां शाखां हैं, टाहणियां हैं, ये सारे उस मालक का सिमरन कर रहे हैं। वो स्वामी रहिंदा कित्थे है, जिहड़ा एडा वड्डा स्वामी जिन्होंने सारे चेते कर रहे हैं। कोई आप जी ने सारियां दी गिणती कराती, पातशाह रहिंदा कित्थे है? कहते रब रहया स्वामी सब मना। सारियां दे मनां विच कहते वो परमात्मा रमिया होया है, भाव हर एक दे हिरदे दे विच वो वाहिगुरु बैठा होया है। गुप्त रूप विच परमात्मा वरत रहा है, तो परमात्मा नूं आपां देख नहीं सकते क्योंकि साडे कोल वो नेत्र नहीं हैं। पर जो रब दे प्यारे ने परमात्मा की इबादत की, बंदगी की, उस मालक विच भेद होए, लीन होए, तो अपने अंदर बैठे उस मालक नूं महसूस किया कि वाहिगुरु मेरे कोल है, वो वाहिगुरु हाज़र नाज़र है, वो सर्व कला समर्थ है। जो मैं अपने जीवन च कर्म कर रहा हाँ, सवेर तो लैके शाम तक, संध्या तो लैके सवेर तक, तो वो सारे मेरे एक एक कर्म नूं परमात्मा देख रहा है। तो इंज गुरु सवारे फिर रब दे प्यारे उस मालक नूं महसूस करते हैं, सारियां थावां ते देखते हैं। वो परमात्मा सारियां दे मनां दे विच है, वो वाहिगुरु इस तरह सारियां दे विच रमिया होया है। ये गुरु सवारियो सतगुरु महाराज ने साडे उत्ते बख्शिश कीती है। चार बंदां दी विचार करवाई है, बाकी रहिंदे शब्द दी विचार आपां कल वाले दीवाना च करांगे। होइयां भुल्लां चुकां दी खिमा। आओ अगलियां पंक्तियां पढ़ के फतेह बुलाइए। सिमर थूल सूखम सब जनता, सिमर है सिद्ध साधक हर मंता। गुप्त प्रगट सिमर है प्रभ मेरे, सगल भवन का प्रभ धना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। वाहिगुरु नाम सहाय।